वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेटसेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम पीएचपी का जो कोड होता है उसको कैसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है। मेरे पास एक पीएचपी का कोड है, ये भी पार्ट ऑफ द रिवर्स इंजीनियरिंग है जो आज हम सीख रहे हैं, और ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। पीएचपी एक वेब एप्लीकेशन लैंग्वेज है, आप उसको वेबसाइट्स वगैरह के लिए बना सकते हैं, बैकएंड के लिए। और पीएचपी में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे मालवर्स जो आपके वेबसाइट्स पर होती हैं वो ज़्यादातर पीएचपी के अंदर होती है, या फिर जो शेल वगैरह जो इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर पीएचपी के अंदर होती है। तो इसको ऑब्फुस्केट किया जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है, डिफरेंट तरीके कार का इस्तेमाल करके पीएचपी फाइल जो होती है उनको इनक्रिप्ट किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पीएचपी जो है वो किस तरीके से इनक्रिप्ट होता है और उसको कैसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको प्योर प्रैक्टिकल हैकिंग देखने को मिलता है जो कि शायद आपको कहीं और ना मिले। अगर आप हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि हाउ वी कैन एनालाइज एंड डिक्रिप्ट द पीएचपी इनक्रिप्टेड और ऑब्फुस्केटेड कोड्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हाउ वी कैन डीऑब्फुस्केट द पीएचपी। बेसिकली ये जो आप कोड अभी आपके सामने देख रहे हैं ये एक इनक्रिप्टेड कोड है। बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के इनक्रिप्शन इस्तेमाल किए गए हैं, और ये एक पूरा इनक्रिप्टेड कोड है। इसमें बेस 64 का भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें कंप्रेसर का भी इस्तेमाल किया गया है, एसटीआर एक सिस्टम होता है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली एक पूरा का पूरा एक फ़ंक्शन आप इसको कह सकते हैं, ये एक फ़ंक्शन है और ये इनक्रिप्टेड है 3-4 अलग अलग जो है इनक्रिप्शंस का इस्तेमाल करके या फिर कंप्रेसर का इस्तेमाल करके। पीएचपी के अंदर मालवर्स को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जाता है, और पीएचपी में तरह तरह से मालवर्स को स्प्रेड करने के तरीक़ेकार होते हैं जो शायद आपको नहीं पता। इनको हम डीप लेवल हैकिंग बोलते हैं। अब जब आप डीप लेवल हैकिंग पर जाते हैं और मालवेयर एनालाइजिंग जब आप सीखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। और ये जो मैं आपको आज आप बता रहा हूँ इसको कोई नॉर्मली आपको नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, कहीं पर भी आप देख लें, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ, प्रैक्टिकली हर चीज़ आपको गाइड करता हूँ, ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। इनको हम कहते हैं डीप हैकिंग या डीप रिवर्स इंजीनियरिंग, मालवेयर एनालाइजिंग इसको हम बोलते हैं। कि एक एक चीज़ को डिटेल से समझाना और डिटेल के बाद उसको लॉजिकली प्रूव करना। एक चीज़ होता है इलॉजिकल, दूसरा होता है लॉजिकल। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ या जितने भी आपने मेरे कोर्सेज़ वगैरह अगर लिए हैं वो सब के सब प्रैक्टिकल है। मैं कोई थ्योरी वगैरह पर काम नहीं करता। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को गाइड करूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और दुनिया भर से आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया के किसी भी देश या किसी भी मुल्क की आप बात करें, दुनिया भर से लोग हमारे कोर्सेज़ लेते हैं, टूल्स लेते हैं और हैकिंग सीख रहे हैं अपने घर पर बैठकर। वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ जो दुनिया भर में कोई आपको प्रैक्टिकली नहीं सिखाएगा। चाहे आप बड़े से बड़े कोर्सेज़ की बात कर लें, बड़े से बड़े टीचर्स की बात कर लें, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस तरीके से हम आप कोशिश करते हैं कि हम आपको सिखाएं उस तरीके से कोई आपको गाइड नहीं करेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन डिकोड दिस कोड। अब इस कोड को डिकोड करने के लिए फ़र्स्ट मुझे तो पता है कि कैसे होता है, क्योंकि मेरा काम ही यही है। मैं डिफरेंट रिवर्स इंजीनियरिंग और डिफरेंट टॉपिक्स पर काम करता हूँ। बट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि पीएचपी जो है, वेबसाइट तो आजकल सबके पास होता है और हर कोई वेबसाइट चलाता है। डिफरेंट कामों के लिए वो लोग वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके वेबसाइट जो है वो बहुत टारगेट होते हैं पीएचपी स्क्रिप्ट्स की तरह, पीएचपी स्क्रिप्ट्स के थ्रू। इस तरीके से आप जानते हैं कि विंडोज़ में जो है आप ईएक्सी पेलोड्स वगैरह बनाते हैं और सिस्टम्स को हैक करते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से एंड्रॉयड पर आप करते हैं उसी तरीके से वेबसाइट्स को हैक करने के लिए पीएचपी स्क्रिप्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपके सी पैनल्स को हाईजैक किया जाता है, आपके एसएमटीपी जो होते हैं उनको क्रैक किया जाता है, और भी बहुत तरीके होते हैं। हमारा एक कोर्स है वेबसाइट हैकिंग, प्रैक्टिकल कोर्स है। अगर आपने वो नहीं लिया, उस कोर्स को लें। उसके अंदर हमने एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताई है कि किस तरीके से चीज़ें हैक होती हैं और किस तरीके से उनको सिक्योर रखा जा सकता है। दोनों तरीक़ेकार हमने उस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली बताए हुए विद टूल्स। वो कोर्स आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा 50% डिस्काउंट के साथ। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि हाउ वी कैन डिक्रिप्ट दिस कोड। हम ये देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब इसके लिए क्या होता है कि इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये किस किस टाइप का इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहा है और किस किस टाइप से या फिर किस किस तरीके से इसको इनकोड किया गया है।
अब चूंकि मुझे पता है ये तीन तीन जो है वो तरीक़ेकार से किया गया है, इसको कंप्रेस किया गया है, बेस 64 का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो है एक और STR जिसे हम कहते हैं RTO30, उनका इस्तेमाल करके एक पूरा स्ट्रिंग्स आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये एक पूरा स्ट्रिंग है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं ये प्रोग्राम आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पेड प्रोग्राम है जो मैंने खुद ही डेवलप किया है। तो डी ऑब्जिकेटर आपको नॉर्मली मिलते नहीं है इंटरनेट पे, वो आपको डेवलप करने पड़ते हैं, खुद ही डेवलप करने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको हम इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जो है वो इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, पाइथन के फाइल को, और उसके अंदर मैं इस स्ट्रिंग को डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर विजुअल कोड का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं पाइथन वाले प्रोग्राम को ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद आपके सामने पाइथन का प्रोग्राम अभी ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ और यहाँ पर सिंपली जो है ये जो ऑब्जिकेटेड कोड की जगह है, ये ऑब्जिकेटेड कोड पर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ये कोड पूरा का पूरा डाल दूँगा, जो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। पूरा कोड आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये कौन सा कोड है। ये दोनों कोड जो है मैंने ऑलरेडी ऑब्जिकेटेड का जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया कोड के अंदर। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आपको ये पाइथन वाला स्क्रिप्ट चला के दिखाता हूँ। पाइथन वाला स्क्रिप्ट क्या करेगा कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है जो इसके अंदर जो भी आप ऑब्जिकेटेड है, अब ये क्या करेगा, मैं पाइथन वाले स्क्रिप्ट को चलाऊँगा। यहाँ से पाइथन का जो प्रोग्राम है मैं उसको चला लेता हूँ। ठीक है, ये पाइथन का प्रोग्राम मैंने इसको रन किया। जब मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद मेरे प्रोग्राम ने क्या किया कि एक decode.php नाम से एक फ़ाइल बना दिया ऑटोमेटिकली। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक फ़ंक्शन आया, ये जो PHP का एक फ़ंक्शन आया, और फिर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेस 64 का इस्तेमाल किया गया, ओपन SSL डिक्रिप्ट AES इनक्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन की है जो AES के अंदर इस्तेमाल होता है। अब कौन सा चैपर इस्तेमाल किया गया वो भी आप देख सकते हैं। अब अगर आप बेसिक लेवल के इंसान हैं तो आपको ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अगर आप एडवांस अगर आप समझते हैं इनक्रिप्शंस वगैरह के और क्रिप्टोग्राफी के, तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी। अब यहाँ पर बेस 64 का इस्तेमाल किया गया, एक पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, एक दूसरा स्ट्रिंग आया, इस वाले स्ट्रिंग में और वो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मैं दोनों ओपन करके दिखा देता, ये देखें, यहाँ पर OM से शुरू हो रहा है, यहाँ YT से शुरू हो रहा है, बहुत फ़र्क है इनमें। ये पूरा अलग एक स्ट्रिंग है, लेकिन क्या ये डिक्रिप्ट हो गया, ये जो कोड था ये डिक्रिप्ट हो गया, मेन फंक्शन आया हमारे पास। अब सवाल आता है कि इसको डिक्रिप्ट करना है ताकि हमें एक्चुअल कोड पता चले कि एक्चुअल कोड क्या है PHP का। तो यहाँ पर जिसने भी ये किया है, जो भी वायरस है या मालवेयर है, जो भी उसने बनाया है, उसने यहाँ पर फिर बेस 64 का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार उसने क्रिप्टोग्राफी यानी कि आपके एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है, AES इनक्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है। अच्छी बात इसमें यह है कि हमें यहाँ पर डिक्रिप्ट की, इनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की दोनों मिले हैं। नॉर्मली ये होता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक PHP फाइल है, एक PHP फाइल से इस वाले कोड को डिक्रिप्ट करेंगे। अब हमें करना क्या होगा कि एक PHP फाइल भी मैंने बनाया हुआ है। अब ये जो इनक्रिप्शन हमें इसके अंदर मिली है, ये जो स्ट्रिंग जो इसके अंदर हमें मिली है decode.php के अंदर, इसको हम डिक्रिप्ट करेंगे और एक्चुअल फंक्शन को देखेंगे कि एक्चुअल फंक्शन क्या है। अच्छा, ये PHP वाली फाइल है, ठीक है ना, दूसरी जो मैंने बनाई है, इसको मैं यहाँ से Notepad++ में ओपन कर लेता हूँ। अब Notepad++ पे ओपन करने के बाद मैंने पूरा इसका एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है, एक पूरा फंक्शन बनाया हुआ जो मुझे उससे मिला था, डिक्रिप्टेड कोड से मिला था जब मैंने पाइथन को चलाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे स्ट्रिंग को मेंशन कर दिया है जो मुझे डिक्रिप्टेड कोड से मिला था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ये चाहता हूँ कि इसको आप डिक्रिप्ट करें, इसको डिक्रिप्ट या डिकोड करें और मुझे एक्चुअल दिखाएं। ये पूरा एक PHP का पेज मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको चलाऊँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं इसको लोकल होस्ट पे मैं वैम्प को चला रहा हूँ। वैम्प एक लोकल होस्ट पे आप चला सकते हैं cPanel की तरह। अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मैं इसको वैम्प के फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। वैम्प के फ़ोल्डर में डालने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सिंपली जो है लोकल होस्ट वाली IP पे जाता हूँ। यहाँ पर
न्यू डॉट पी करता हूँ। अब जैसे ही मैंने न्यू डॉट पी किया, जो फाइल मैंने वहाँ पर उसके डायरेक्टरी में पेस्ट किया था, अब यहाँ पर आप देखें डी कोड एंड डिक्रिप्टेड डेटा, ये पूरा फंक्शन आया कि ये जो इंक्रिप्टेड कोड है वो एक्चुअल में है क्या। ये इंक्रिप्टेड कोड एक यूज़र एजेंट इस्तेमाल कर रहा है, और फिर यहाँ पर एक साइट है जो चाइना से कनेक्टेड है। चाइना यहाँ पर लिखा गया है, एक चाइना लिखा है, और यहाँ पर एक HTTP साइट है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पर भी इनकोड, क्योंकि वहाँ पर बेस 64 का इस्तेमाल किया गया था, तो यकीनन इसमें बेस 64 के कुछ इनकोडेड कोड्स हैं। ये फिर आप डिकोड भी कर सकते हैं ईजिली। अब इनके पीछे क्या है एक्चुअल, वो भी आप पता लगा सकते हैं। इनको डिकोड करना बहुत ही इजी होता है। आप गूगल में जाकर लिखेंगे बेस 64 डिकोड, यहाँ पर हम चलते हैं गूगल में, और यहाँ पर हम लिखते हैं बेस 64 डिकोड, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं उस वाले कोड को जो हमें मिला था। अब यहाँ पर हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़। ये बेसिकली एक URL है, यहाँ पर आप देख सकते हो, cloudir1r.net एक ये URL है, और इसमें 1 2 3 4 जो है इनक्रिप्टेड बेस 64 इनकोडेड URL का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, ये पूरा एक PHP का फंक्शन है, अगर आपको PHP लैंग्वेज आती है तो अभी आपने देखा कि किस तरीके कार से हमने पहले उसको, जो उसका पूरा का पूरा जो इनक्रिप्टेड कोड था उसको डिकोड किया, फिर डिकोड कोड को एक PHP के थ्रू उसका मेन फंक्शन निकाला कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। अगर आप इसी तरीके से एडवांस हैकिंग, मालवेयर एनालाइजिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल सही वक्त है। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और प्रैक्टिकल कोर्सेज बाय करके अपने घर पर बैठकर एडवांस से एडवांस हैकिंग सीखें, और इससे आप ढेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं और लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मेरे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।